मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर करने के लिए को लेकर के भी जो है वो चर्चा की गई है। तो कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरे के बाद जो संबंध हैं भारत के वो क्वाड देशों के साथ, अगर खासतौर से मैं बात करूं तो वो बेहतर होंगे। चाहे बात रक्षा सौदों की करें, चाहे बात व्यापारिक पहलू से देखें, तो जो संबंध हैं वो बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जिस तरह के हालात इस वक्त नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबर महोबा से सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मित्र गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए गाय, गंगा और गड्ढा में सरकार को फेल बताया। साथ ही 400 सीटें लाने का दावा किया। अपने बयान में अखिलेश यादव ने शिवपाल की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में सबसे ज्यादा साधु संतों और बाबाओं की हत्या हो रही है। महोबा में बीजेपी के कार्यकर्ता आईपीएस के साथ मिलकर वसूली करते थे और आईपीएस मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा तक होना पड़ा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा कि बीजेपी कभी एक्सप्रेस वे नहीं बना पाएगी। प्रदेश के चर्चित महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जितने भी गरीबों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सपा सरकार में सभी वापस लिए जाएंगे। खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां पर करीब 2 माह से किशोरी की बाईं आंख से आंसू की जगह पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं। पिता किशोरी की आंखें कई डॉक्टर को दिखा चुका है, लेकिन कोई उसकी बीमारी के बारे में नहीं बता पा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर इसे कोई बीमारी न कहकर किशोरी का प्लान किया हुआ शिखुबा बता रहे हैं, यानी कि एक नाटक। यह अजीबो गरीब मामला कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गड़िया बलिदासपुर गांव का है। यहाँ की 15 वर्षीय चांदनी का दावा है कि उसकी बाईं आंख से पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, जिस कारण आंख लाल रहती है और काफी दर्द होता है। बेटी की समस्या से माता पिता भी परेशान हैं। चांदनी के पिता मुश्ताक का कहना है कि 17 जुलाई से उनके पुत्री के साथ ऐसा हो रहा है। बाईं आंख से प्रतिदिन पत्थर निकलते हैं। मुश्ताक ने अपनी क्षमता के अनुसार बेटी की आंख का सीतापुर, रुहेलखंड, बरेली समेत कई जगहों पर इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। न ही आंख से पत्थर निकलने का कारण पता चला। इस अजीब बीमारी को देखकर कन्नौज के नेत्र विशेषज्ञ भी हैरत में हैं। उनका कहना है कि मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा कोई मामला ही नहीं आया है। वहीं इसे कोई बीमारी न होकर किशोरी की प्लान की हुई कोई नौटंकी का करार दिया जा रहा है। पड़ोस की रहने वाली लड़की है, मेरे चाचा की लड़की है और रिश्ते में सिस्टर लगती है और आंख से पत्थर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़की जो है पागल है और अपने आंख में रख लेती है पत्थर। ये 17 जुलाई से निकलते हैं और ये कंकड़ 17 जुलाई से निकलते हैं और ये इधर और साइड वाली आंख से निकलते हैं ये वाली। और डॉक्टर को दिखाया था रोहिलखंड बरेली के पास और सीतापुर दिखाया था। एक जगह तो उन्होंने पागल बताया था, कहा था कि अपने आप डाल लेती है वो। एक दिन निकलते को 2 दिन निकलते, फिर नहीं निकलते, फिर रोज निकलने लगते हैं। कभी 2 कभी 3, अब 3 दिन से बराबर 15 निकल रहे। तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर तेज बारिश की वजह से सड़कों कॉलोनियों में पानी ही पानी जमा हो गया है। यह तस्वीरें इंदिरापुरम इलाके की हैं। रास्तों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ऊपर से तेज बारिश। लोगों का कहना है कि अगर यह बारिश इसी तरह से होती रही
तो लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। न्यायखंड 3 इलाके में लोगों के फ्लैट के नीचे सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों को जलभराव से होकर के ही आना जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। थोड़ी ही बारिश में पूरी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। हालांकि तेज बारिश के बाद मौसम जरूर सुहाना हो गया, लेकिन बिगड़ता हुआ यह मौसम लोगों के लिए मुसीबत सांस लेकर आया है। आज यहाँ पर गाजियाबाद में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और पूरे एरिया में जो है जलभराव हो गया है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम हो रहा है। लेकिन दिक्कत हो रही है जलभराव से। हाँ, दिक्कत ये हो रही है कि सारी गलियों में पानी भर गया है अभी, और यहाँ आसपास के जो अपने निवासी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाहर निकलने में। खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां पर गांव के विकास कार्य में गड़बड़ी की शिकायत करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। बुजुर्ग की शिकायत पर एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गांव पहुंचे। शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान ने एडीओ के सामने ही अपने गुर्गों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल ने ग्राम प्रधान सहित 3 पर हमले का आरोप लगाकर तहरीर दी। वहीं बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला कन्नौज के छिबरामऊ ब्लॉक के सराय गुरजमल नई बस्ती गांव का है। यहां कुछ दिन पहले ही गांव के रहने वाले नरेश चंद्र ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों व प्रधानमंत्री आवास में धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत पर बुधवार को एडीओ पंचायत मामले की जांच करने गए थे। इसी दौरान दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर घायल कर दिया। एक बुजुर्ग को प्रधान जी ने मारपीट किया है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको दबिश भी दी गई है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो समुचित धारा बनती है उस धारा में कार्रवाई की जाएगी। एक बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन स्वच्छ भारत के तहत गांव में ब्लॉक द्वारा बनवाए गए सामुदायिक शौचालय बेमतलब साबित हो रहे हैं। जहां सुलभ शौचालयों के दरवाजे पर ताला लटकते हैं, जो ग्रामीणों के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं, जिसके चलते आए दिन लोगों को यहां वहां भटकना पड़ता है। महिलाओं व बुजुर्गों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का अवलोकन किया गया तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन पर ताला लगे होने की सूचना मिली। अब देखना यह होगा कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मिशन स्वच्छ भारत पर पलीता लगा रहे थे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।